एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आपके रिलेशनशिप का इमीडिएट पास्ट, प्रेजेंट एंड इमीडिएट फ्यूचर क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आपके सामने आएगी आपसे इसकी एनर्जी रेजोनेट करेगी। शुरू करते हैं। अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, जिनके साथ आप प्रेजेंट एंड फ्यूचर जानना चाहते हैं। और इमीडिएट पास्ट और प्रेजेंट अगर आपसे रेजोनेट होगा तो होपफुली फ्यूचर भी आपसे डेफिनेटली रेजोनेट हो सकता है। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। विल टेक 3 कार्ड्स फॉर इमीडिएट पास्ट, then present and then immediate future. Please guide करें angels. Immediate past, bottom of the deck. Present situation, immediate future, ठीक है। तो कार्ड्स ले लिए हैं हमने। सबसे पहले इमीडिएट पास्ट मैं आपको बताने वाली हूँ। पास्ट में देखिए, जो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगो में रहे हैं। इमीडिएट पास्ट में किसी न किसी बात का ईगो इनके अंदर इतना ज़्यादा रहा है जिसके कारण आप दोनों में सेपरेशन है। आप में से कोई एक है जो इस रिश्ते में जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहा है हमेशा, कि जाने दो, छोड़ो, अपना ही है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक हो जाएगी, चीज़ें वापस पहले जैसी हो जाएंगी, समय लग रहा है बट ओके, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, हम दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इस तरह का मेंटालिटी लेकर एक पर्सन है और दूसरा पर्सन सिर्फ भाग रहा है। वापस आने की, स्टैंड लेने की, इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में कोई स्टेप लेने की कोई भी एनर्जी नहीं नज़र आ रही। इमीडिएट पास्ट में काफ़ी ऐसे लोग रहे हैं जो दुखी रहे हैं, लेकिन दुखी भी आप रेगुलर बेसिस पे नहीं रहे हैं। जैसे आप हफ्ते में 4 दिन 5 दिन बहुत ठीक हैं, बैलेंस्ड हैं, 1-2 दिन आपकी एनर्जी बहुत डगमगाई है। और वो भी क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके बगैर वो रह कैसे ले रहे हैं, वो आपके बगैर कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार ले रहे हैं। आप में से कई लोगों का तो ये हाल है जैसे कि बारिश का मौसम था, जाड़ा आ गया और जाड़े के बाद फिर गर्मी आ जाएगी, बट आपके पार्टनर वापस नहीं आए। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या उनको ये जो मौसम चेंज होते हैं, जैसे बारिश होती है तो इंसान बहुत रोमांटिक मूड में आता है। उसे ऐसा लगता है कि अपने लव्ड वन के साथ रहे, कहीं घूमे, छत पे डांस करे, पकोड़े खाए, अपने पार्टनर के हाथ की चाय पिए। तो बहुत सारे ख्वाब होते हैं इंसान के, बहुत सारी इमेजिनेशन होती है, ड्रीम्स होते हैं। फुल मून होता है, पूर्णिमा होती है, कुछ भी अच्छा फेस्टिवल होता है तो इंसान चाहता है कि अपने काउंटर पार्ट या अपने पार्टनर के साथ उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें। लेकिन आपने बहुत सारे फेस्टिवल्स, आप में से कई लोगों ने बहुत सारे ये मौसम खो दिए हैं सिर्फ इसलिए कि आप वेटिंग पे थे। आपने अपने पार्टनर का दिल जान से वेट किया है और आप जस्ट गो विद द फ्लो की वाइब्स में है। मतलब आपको अभी भी ये उम्मीद है कि शायद सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, भगवान करे ठीक हो जाएं, और आपकी उम्मीदें आपको रिजल्ट्स दें। बट इमीडिएट पास्ट कुछ इस तरीके का रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर तो वापस भी आए हैं, स्लो एनर्जी है, कभी गए हैं कभी आए हैं, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप रहा है। प्रेजेंट की बात करें तो आप में से कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों का जो कनेक्शन है, आप दोनों का जो मिलना हुआ है इस धरती पर, वो किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन के कारण है।
पिछले जन्म का कोई ना कोई अधूरा प्यार जो इस लाइफ में पूरा होने वाला है, या कहते हैं ना कि 7 जन्मों का साथ है। तो आपको ऐसा लगता है कि इस पार्टनर को देखते ही आपको ऐसा फीलिंग आता है कि इसके साथ तो कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये भी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो, आप बिल्कुल ऑपोजिट हो। आप अगर बहुत ज़्यादा ट्रेंड को फॉलो करने वाले हैं तो वो बिल्कुल ट्रेंड से अलग हैं, या आप बहुत ज़्यादा फूडी हैं तो वो बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हैं। आप बहुत ज़्यादा स्वीट पसंद करते हैं, वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी स्पाइसी पसंद करते हैं। तो मतलब बहुत सारे कंट्रास्ट हो सकते हैं। इवन आप दोनों की बातचीत करने का तरीका, लैंग्वेज, मे बी कास्ट, मे बी कल्चर, मे बी ट्रेडिशंस, मे बी एज, मे बी पास्ट, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। उसके बाद भी आप दोनों में एक एलिमेंट कॉमन है, दैट इज़ द एलिमेंट ऑफ लव, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। तो आप में से कई लोगों के लिए ये रिश्ता आपका ट्रेजर है, आपका वो धन है जिसको लोग संचित करके रखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बस यही मेरा सब कुछ है, सब कुछ लुट जाए, बर्बाद हो जाए, बट ये कभी ना जाए। तो आप अपने पार्टनर को लेकर प्रेजेंट मोमेंट में बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना बहुत प्रोटेक्टिव हैं। आप किसी भी हाल में उन्हें खोना नहीं चाहते, और आप मन ही मन हमेशा यही प्रेयर कर रहे हैं कि आपका जो पर्सन है वो सिर्फ आपका रहे, आपको छोड़ कर ना जाए। और ये जो मीटिंग है इसमें डिवाइन की आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स हैं। तो आगे चल के आप दोनों की बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। कुछ लोगों की बातचीत हो भी रही है और कुछ लोग अभी भी नो कांटेक्ट में हैं, लेकिन एनर्जी इज़ दिस फॉर प्रेजेंट सिचुएशन। अगर इमीडिएट पास्ट और प्रेजेंट रेजोनेट किया है तो मैं फ्यूचर बताने जा रही हूँ, आप देख सकते हैं। इमीडिएट फ्यूचर की बात करें, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव गॉट द चेस गेम। आप में से कई लोगों को फ्यूचर में ये लगेगा कि क्या मैं कोई खिलौना हूँ, कि मेरे साथ गेम हो रहा है। सामने वाला जो पर्सन है वो क्या किसी प्लेयर एनर्जी में है, वो सच में आपके साथ डेडिकेटेड है, लॉयल। ये जो इल्यूजन्स हैं कुछ कि मेरा पर्सन मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मेरे लिए वो सब कुछ है, मैं उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ या जा सकता हूँ, ये जो सिचुएशन है प्रेजेंट की। इमीडिएट फ्यूचर में कुछ लोगों को ये ट्रिगर मिलेगा जिससे आपका ये इल्यूजन ब्रेक होगा। कुछ लोगों को ऐसा फील हो जाएगा कि आपके साथ खिलवाड़ हुआ है, आपको जैसे चेस में मोहरे होते हैं वैसे इस्तेमाल किया गया है, और आपको इस चीज़ का बहुत दुख होगा। इवन आप हो सकता है प्यार नाम से चिढ़ने लगें या बिलीव ही ना करें। आपको ऐसा लगे कि नहीं, ट्रू लव तो अब होता ही नहीं है, क्योंकि अगर मेरे जैसा प्यार करने वाला, मेरे जैसा शिद्दत से प्यार करने वाला, ट्रू लव करने वाला इंसान जब धोखा खा सकता है तो मतलब इस धरती पर प्यार एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन यहाँ पर आप गलत हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर हम किसी से सच्चा प्यार करें तो वो भी हमसे करें, और अगर हमने कुछ एक्सपेक्ट किया है तो हमारा प्यार भी सच्चा नहीं हुआ फिर, बिकॉज़ लव शुड बी अनकंडीशनल। जैसे माँ होती है, बच्चा उससे प्यार करे या ना करे, माँ का प्यार कभी कम नहीं होता, बढ़ता ही है। वैसे ही लव शुड बी अनकंडीशनल। लव की डेफिनेशन में कहीं भी गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। तुमने मेरे लिए किया तो मैं तुम्हारे लिए करूँगा या करूँगी, तुमने नहीं किया तो मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ये वाली सिचुएशन मेरे हिसाब से ये लॉजिक सही नहीं है। मेरे हिसाब से ये लॉजिक सही है कि अगर मैंने आपसे प्यार किया है तो वो ज़िंदगी भर रहेगा, मरने के बाद भी रहेगा। ठीक है, डजेंट मैटर कि आप क्या चाहते हैं। दैट इज़ लव, दैट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। भगवान भी ऐसे लव की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और ऐसे लोगों को बहुत पावर्स भी दी जाती हैं, क्योंकि इन लोगों की जो एनर्जी होती है वो बहुत प्योरेस्ट फॉर्म की होती है। तो ऐसे लोग किसी को कुछ कह देते हैं तो वो चीज़ें लग जाती हैं, क्योंकि वो बहुत भोले होते हैं, बहुत सच्चे दिल के होते हैं, उनकी आत्मा बहुत प्योर होती है। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ खिलवाड़ हुआ है, आपको धोखा दिया गया है, तो वो उनका कर्मा है। आपको उनको ब्लेम करके या कुछ कर्स करके अपना बैड कर्मा क्रिएट नहीं करना है। हो सकता है आपने पास्ट लाइफ में उनके साथ ये चीज़ें की हों, इस लाइफ में आपको वो चीज़ें फेस करनी लिखी हों। सो जस्ट रिलीज़, अगर किसी के साथ ऐसी सिचुएशन होती है तो।
इसके अलावा बाकी तीनों एनर्जीज़ आर वेरी गुड। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पार्टनर इमीडिएट फ्यूचर में द वॉर ऑफ रोजेज़ की एनर्जी है। प्यार के लिए वॉर हो सकती है, अपनों से लड़ सकते हैं। आपके साथ इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए किसी के भी अगेंस्ट जाकर डिसीजन ले सकते हैं। एंड वी हैव 6 वाइब्स। तो हारमोनियस यूनियन की एनर्जी है, परमानेंट यूनियन की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है। एंड द नंबर इज़ 6। तो इमीडिएट फ्यूचर में मोस्ट प्रॉब्ली 6 दिन से लेके 60 आवर्स से लेके 6 दिन के अंदर की ये एनर्जी हो सकती है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके बाद कमिंग 6 डेज़ के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपकी पर्सन की एनर्जी। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।